अरविंद मिश्रा जी, सांकल घाट के पास से नरसिंहपुर। आपने प्रश्न भेजा है कि जन्म मरण के चक्र से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, ज्ञान मार्ग से या भक्ति मार्ग से या और कौन सा मार्ग है। तो अरविंद जी, जन्म मरण का चक्र है क्या, पहले इसको समझ लीजिए, और मार्ग कितने हैं वो समझ लीजिए। मार्ग हैं 3, कर्म, भक्ति और ज्ञान, जिनका उल्लेख आपने स्वयं किया है। इसका मतलब आपने सत्संग किया है, सुन रखा है कि 3 मार्ग हैं। एक कर्म का मार्ग है, एक भक्ति का मार्ग है और एक ज्ञान का मार्ग है। अब आप कह रहे हैं कि जन्म मरण का चक्र बन गया है, इससे हमको छुटकारा पाना है। तो ये जन्म मरण का चक्र क्या है? तो ये जो 3 मार्ग बताए हैं ना, इन तीनों में से किसी न किसी में हर व्यक्ति को चलना पड़ता है। तो सामान्य लोग कर्म के मार्ग पर चल पड़ते हैं। बच्चा पैदा होते ही हाथ पैर ऐसे 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 करने लगता है, फिर थोड़े दिन में करवट बदलने लगता है, फिर थोड़े दिन में बकैयाँ चलने लगता है, फिर थोड़े दिन में खड़े होकर चलने लगता है, फिर साइकिल चलाने लगता है, फिर मोटर चलाने लगता है, फिर क्या क्या करने लगता है। तो ये सहज प्रवृत्ति है, कोई सिखाए चाहे न सिखाए। कर्म के मार्ग पर तो प्रत्येक व्यक्ति चल ही रहा है, और जब कर्म के मार्ग पर प्रत्येक व्यक्ति चलता ही है, जाने अनजाने, तो फिर कर्म का फल होता है। हर कर्म जो कर रहा है उसका एक ना एक फल हो जाएगा। वो जो फल हो गया, उस फल को भोगने के लिए शरीर चाहिए, और कर्म करते ही चला जा रहा है, करते ही चला जा रहा है, तो उसके फल होते ही चले जा रहे हैं, होते ही चले जा रहे हैं। और नियम यह है कि जितना कर्म किए रहेगा, उसका जितना भी फल बनेगा उसी को भोगना है, दूसरा कोई उसको नहीं भोग सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में, माने जैसे आप लोग कहते हैं ना कि तुमने कर्जा लिया है तुम चुकाओ, दूसरा कोई नहीं चुकाएगा, वैसी हालत है कि जितने कर्म किए हो खुद भोगो, दूसरा कोई नहीं भोगेगा। तो अपने किए गए कर्मों का फल भोगने के लिए एक शरीर कम पड़ जाता है, तो फिर उन बचे हुए कर्मों को भोगने के लिए फिर से शरीर मिलता है। तो इसलिए जन्म होकर के मरे तब तक में कर्म करते गए, पुराने का फल भोगते गए। अभी इतने कर्म बचे रह गए, उनके फल बचे रह गए कि उनको भोगने के लिए फिर से एक नया शरीर लेना पड़ा। तो ये जो जन्म मरण का जो आपका चक्र बना है ना, ये चक्र ही आपके कर्म मार्ग के कारण बना है, क्योंकि आप कर्म मार्ग पर चले। अब इससे बचने का रास्ता आप पूछ रहे हैं। अब 2 मार्ग बचे, तो 2 मार्ग में एक मार्ग है भक्ति का। आप भगवान के भरोसे हो गए कि भगवान हम आपके भरोसे हैं, आपको शरणागत हैं, हम कुछ नहीं जानते, अज्ञानी हैं, दीन हैं, हीन हैं, आदि आदि आदि। भगवान के भरोसे हो गए। अब भगवान के भरोसे होंगे तो क्या होगा? भगवान ने कहा ठीक है, जो मेरी शरण में आएगा मैं उसके पापों का नाश कर दूंगा। तो आप भगवान की शरण में गए, भगवान ने आपको आपके पापों का नाश कर दिया, और नाश करके आपने शरण में रख लिए। लेकिन शरण में कब तक रहोगे आप? देखिए, जब कहीं पर त्रासदी आती है, जब कहीं पर समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो तत्काल राहत शिविर बना दिए जाते हैं, शरणार्थी शिविर बना दिए जाते हैं। कश्मीर से पंडित भागे तो भारत की सरकार ने शरणार्थी शिविर बना दिए, उनके लिए बना दिए ना। अब बना दिए, अब वो रह रहे हैं, लेकिन कई वर्ष बीत गए। अब लोग यही प्रश्न उठाते हैं कि साहब हम जिंदगी कितने देर तक शरणार्थी शिविर में रहेंगे? तो शरण जो है सदा सदा के लिए नहीं होती है। इसका मतलब है कि शरण आपको मिल गई, आपकी रक्षा हो गई, अब फिर आपको एक बार स्वातंत्र्य मिलेगा, और स्वातंत्र्य जब मिलेगा तो फिर से आप इन्हीं 3 रास्तों में से किसी एक रास्ते पर चलेंगे। या तो कर्म के रास्ते पर जाएं, या तो भक्ति के रास्ते पर जाएं। भक्ति के रास्ते पे अभी अभी जा कर के आए हैं, अब तुरंत कैसे शरण जाएंगे, वहीं से तो लौटे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अब आपके पास कर्म का या ज्ञान का रास्ता है। तो आप कर्म का रास्ता पहले भोग चुके हैं, जिसके कारण आपको भगवान की शरण में जाना पड़ा था। इसलिए अगर ज्ञानवान हैं तो आप फिर कर्म के मार्ग पर नहीं जाएंगे। भक्ति के मार्ग से अभी जाके आए हैं, इसलिए अब उस पर भी जाने का कोई मतलब नहीं निकला।
2 रास्ते बंद हो गए, अब कौन सा रास्ता बचा? अब आपके पास रास्ता बचा केवल ज्ञान का। तो अब आप ज्ञान के रास्ते पर चलेंगे, ज्ञान से आपकी मुक्ति हो जाएगी। जन्म मरण का जो चक्र है वो छूट जाएगा। क्यों? क्योंकि जन्म मरण का जो चक्र था वो कर्तृत्वाभिमान के कारण था। आप कर्ता थे नहीं, लेकिन आपने अपने आप को कर्ता मान लिया था। जैसे बैलगाड़ी के नीचे चलने वाला कुत्ता कभी ये समझ लेता है कि ये बैलगाड़ी मेरे द्वारा चलाई जा रही है, संयोग से जब वो नीचे जाए उसी समय बैलगाड़ी चल पड़े और कुत्ता चलता रहे। और संयोग है, मान लो कि कभी वो खड़ा हो तो बैलगाड़ी भी खड़ी हो जाए। संयोग से किसी समय ऐसा हो सकता है। ऐसा होने से कुत्ता मानने लग जाए कि ये बैलगाड़ी तो मेरे द्वारा चलाई जा रही है। तो ऐसा भ्रम जो आ जाता है, उसी के कारण बाकी सब समस्याएं हो जाती हैं। तो इसलिए कर्तृत्व का जो आपका अभिमान था कि अहम कर्ता, जब ज्ञान आपको हो गया तो वो कर्तापन का जो अभिमान था वो समाप्त हो गया। और कर्तापन का अभिमान समाप्त होने के कारण भोक्तापन का जो अभिमान था वो भी समाप्त हो गया। तो कर्तृत्व भोक्तृत्व आप में रहा नहीं। जब कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं रहा तो जन्म और मरण का भी प्रश्न समाप्त हो गया। इसलिए ज्ञान से ही जन्म मरण का चक्र आपका छूटेगा। यही एकमात्र रास्ता है। इसीलिए श्रुति कहती है नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। ऋते ज्ञानान् न मुक्ति, ज्ञानादेव तु कैवल्यम। इस तरह से अनेक श्रुति वाक्य हैं, स्मृति वाक्य हैं, गुरु वाक्य हैं, और अनुभव भी ऐसा ही कहता है। इसलिए ज्ञान ही एकमात्र मुक्ति का मार्ग है। जन्म मरण के चक्र से अगर छूटना है तो आपको निश्चित रूप से ज्ञान ही का अवलंबन लेना होगा। आकाश गर्ग जी हैं, संभाजी नगर, महाराष्ट्र से पूछ रहे हैं, गुरुदेव बिल्वपत्र किस किस दिन नहीं तोड़ना चाहिए? गुरुदेव तुलसी की पत्ती किस दिन नहीं तोड़ना चाहिए? आकाश जी, 2 प्रश्न एक ही में मिला के पूछ लिया आपने। बड़े चतुर हैं आप। तुलसी दल के बारे में अलग और बिल्वपत्र के बारे में अलग। एक प्रश्न बनाया और पूछ लिया 2। बहुत अच्छा है, ऐसा ही चतुर होना चाहिए। तो आपको हम बता दें, तुलसी जी के बारे में नियम यह है, वैधृतौ च व्यतीपाते भौम भार्गव भानुषु पर्वद्वये च संक्रांतौ द्वादश्याम सूतके द्वयोः। निर्णय सिंधु के अनुसार बता रहे हैं, वैधृति और व्यतीपात ये 2 योग होते हैं पंचांग में। जब ये पंचांग में 2 योग बताए गए हों उस दिन, मंगलवार, शुक्रवार और रविवार का दिन, द्वादशी, अमावास्या और पूर्णिमा, इन तिथियों में, और संक्रांति का समय जब हो, हर महीने में एक बार संक्रांति आती है, और जब घर में सूतक लगा हो, जनन का हो चाहे मरण का हो, इतने समय में तुलसी दल का चयन नहीं किया जाता है। और एक बात आपको बता दें, ये जो तोड़ना शब्द है ये भी ठीक नहीं है। ये कहना कि तुलसी कब तोड़ें कब ना तोड़ें, तोड़ना शब्द नहीं है। इसलिए दल का चयन करना, ऐसा शब्द बोलना अच्छा होगा। तो आप समझ गए, वैधृति व्यतिपात, मंगल शुक्र रवि, द्वादशी अमावस्या पूर्णिमा, संक्रांति, जननाशौच मरणाशौच, और संध्या काल में भी, जब रात दिन का संधि काल हो, जब दिन रात का संधि काल हो, तब तुलसी दल का चयन ना करें। लेकिन पूजा के लिए अगर तुलसी दल ना हो तो तुलसी दल के नीचे जो पत्ते गिर गए हैं सूख करके, उनको उठा करके भी भगवान की पूजा की जा सकती है। अथवा पहले ही दिन आपको पता है कि कल नहीं चयन हो सकेगा, इसलिए पहले ही दिन
चयन कर लिया, संपादन कर लिया, संपादन करके उसको सुरक्षित रख लिया, तो उस तुलसी दल से भी पूजा की जा सकेगी। कई जगह ऐसा भी वाक्य आया है कि सालग्राम जी की पूजा के लिए किसी भी दिन तुलसी दल का चयन अगर करते हैं तो वो निषिद्ध नहीं है, बाकी कामों के लिए निषिद्ध है। तो तुलसी दल भगवान शालिग्राम जी के ऊपर निरंतर रहता है। अगर शालिग्राम जी के ऊपर रखने के लिए तुलसी दल चाहिए, लेकिन दूसरे जगह पर अभी कहा कि पूजा के लिए अगर आवश्यकता हो तो जो सूखे हुए पत्ते नीचे गिरे हैं उनसे लेकर के पूजा कर ले। इसका मतलब है कि शालिग्राम जी की पूजा के लिए अगर तुलसी दल बिल्कुल ना हो तो किसी समय लिया जा सकता है, लेकिन पूजा करेंगे तो बाद में भोग आदि में डालेंगे, दूसरा भी उपयोग उसका हो जाएगा, तो फिर वो दोष आ जाएंगे। इसलिए व्यक्ति को इन तिथियों को, इन योगों को, इन वारों को, इन अवसरों को पहचाने रहना चाहिए और तदनुसार तुलसी दल का चयन करते हुए उसको तुलसी दल के बारे में दोष पाप से बचना चाहिए। और जहाँ तक बिल्वपत्र की बात है, बिल्वपत्र के बारे में कहा गया है कि चतुर्थी को, अष्टमी को, नवमी को, चतुर्दशी और अमावस्या की तिथियों को, संक्रांति के दिन और सोमवार को बिल्वपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। एक बात और आपको हम इसी संदर्भ में बता दें कि तुलसी दल और बिल्वपत्र के बारे में नियम ये है कि चढ़ा हुआ भी हो तो दोबारा भगवान को धो करके, माने निर्माल्य हो गया हो तो उसको भी उतार करके दोबारा धो करके उसको नया बना करके भगवान को चढ़ाया जा सकता है अलाभ की अवस्था में। अगर ऐसा अवसर हो कि पत्ता है ही नहीं, रेगिस्तान में फंस गए हैं, बर्फ़ की, हिमालय की किसी ऐसी जगह में चले गए हैं जहाँ ना तुलसी दल मिलने वाला है, ना बिल्वपत्र मिलने वाला है, तो निर्माल्य को ही धो करके नवीन कर ले, नवीन भावना करके पुनः उसको चढ़ाया जा सकता है। अथवा व्यक्ति को सोने के तुलसी और बेलपत्र बना के रखने चाहिए। जिस दिन प्रत्यक्ष तुलसी दल और बिल्वपत्र न मिले उस दिन इन बिल्वपत्रों से काम चला लेना चाहिए। कृष्ण मोहन सक्सेना जी, पचौर, मध्य प्रदेश। आप पूछ रहे हैं कि भंडारे, होटल और रिश्तेदारों के घर में कार्यक्रम में भोजन करना चाहिए या नहीं। कृष्ण मोहन जी, जहाँ तक संबंधियों के घर का भोजन है वो तो अपना ही घर माना जाएगा, इसलिए उनके घर में भोजन करने में कोई आपत्ति नहीं है। भंडारे का जो भोजन है देखना होगा कि भंडारा कौन सा है। अगर किसी सुव्यवस्थित आश्रम में जहाँ पर शुद्धि अशुद्धि का ध्यान दिया जाता है, सात्विकता का ध्यान दिया जाता है, ऐसे स्थान में कोई भंडारा है और वहाँ आप देख भी पा रहे हैं कि हाँ सब चीज़ें ठीक चल रही हैं, तो उस भंडारे में भोजन किया जा सकता है। लेकिन बाकी भंडारे जहाँ पर शुद्धि अशुद्धि का विचार नहीं किया जा रहा है, जहाँ पर पवित्रता का, सात्विकता का पालन नहीं किया जा रहा है, वहाँ पर परहेज करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। और होटल में तो खाने का नियम ही नहीं है। धार्मिक दृष्टिकोण वाले की बात छोड़ दीजिए, जो स्वास्थ्य का दृष्टिकोण रखने वाले लोग हैं वो भी आजकल ये बात बता रहे हैं कि होटल में खाना ठीक नहीं है। वो लोग भी ये कहते हैं कि 10-15 दिन में, महीने में एक बार कभी खा लिया तो मान लो चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा खाया तो दिक्कत आपको हो सकती है, क्योंकि उसके मसाले, उसका जो नमक, ये सब गड़बड़ है, उसका तेल गड़बड़ है, बहुत सारी मिलावटी चीज़ें हैं। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से और धर्म की दृष्टि से भोजन के मामले में बहुत स्पष्ट रहना आवश्यक है। आपने अच्छा प्रश्न पूछा है। भोजन का मामला जो है वो ऐसा होना चाहिए कि घर का बना हुआ हो या घर जैसे स्थान का, माने या तो अपने संबंधियों के घर में जहाँ कार्यक्रम होता है
बहुत बड़ा कोई उत्सव होता है तो क्या होता है, आजकल सब लोग बाहर से बनाने वाली कंपनी को बुला लेते हैं, और बनाने वाली कंपनी आकर के जैसे होटल का भोजन बनता है वैसे बना करके परोस देती है। तो वो समूह का बनाया गया भोजन है, वो उतना अच्छा नहीं है। सामूहिकता के निर्वाह की दृष्टि से चाहे जो व्यक्ति जो भी करना चाहे, पवित्रता और स्वास्थ्य रक्षा की दृष्टि से व्यक्तिगत रूप से बनाया गया भोजन वही सबसे अच्छा है। आप उसी का पालन करिए, बाकी सब छोड़िए। कृष्ण मोहन जी, हम देख नहीं पाए, आपका एक और प्रश्न इससे से जुड़ा हुआ था कि पराया अन्न खाना चाहिए या नहीं। पराया अन्न क्या है? पराया अन्न तो जो पराया है उसका अन्न है। पराया का मतलब है पर माने होता है शत्रु। तो पराया माने शत्रु, और शत्रु का अन्न तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और अगर पराया का मतलब ये है कि केवल अपने घर का छोड़ करके बाकी सबका पराया, और कहीं से मिले अगर क्यों नहीं खा लें, तो देखिए परान्न जो है उसकी प्रशंसा केवल चार्वाक मत वालों ने की है। परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। उनका कहना है कि शरीर तो सनातन धर्म की थ्योरी के अनुसार बार बार मिल जाएगा, परान्न कहाँ मिलता है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। इसलिए जब मिले तो खूब खाओ, इतना खाओ कि मरने की नौबत आ जाए तब भी मत घबराओ, क्योंकि मर जाओगे तो शरीर फिर मिल जाएगा, लेकिन परान्न दुर्लभ है, मिलता नहीं है। तो परान्न के प्रति उनके मन में उत्सुकता है, लेकिन हम लोगों का यही कहना है कि परान्न खाने की आवश्यकता नहीं है। स्व उपार्जित अन्न सबसे अच्छा है, भगवान के प्रसाद का अन्न सबसे अच्छा है, उसी अन्न को स्वीकार करिए, सात्विक भोजन को स्वीकार करिए। जो तामसी द्रव्य हैं उन द्रव्यों को उसमें वर्जित कर दीजिए। एक तो सात्विक अन्न हो, सात्विक वातावरण में तैयार किया गया हो, सात्विक लोगों के द्वारा तैयार किया गया होगा, सात्विक वेशभूषा पहन करके बना रहे हों तो और अच्छा है। स्पष्ट स्वच्छता पवित्रता दोनों का ध्यान दे करके बनाया गया हुआ हो, बनाने वाले के मन में खिलाने वाले के लिए प्रेम की भावना हो, ये सब हो तब भोजन का आनंद आता है। तो इसलिए भोजन जब करना हो तो ये सब ध्यान दे करके तब किया करिए, यही हमारा आपसे कहना है। बाकी तो विचार जितना आपके काम का है उतना कर लीजिए, बाकी सब छोड़िए। भोजन के बारे में एक तो ये विचार है, फिर समय का भी विचार है। असमय में नहीं करना चाहिए, समय पर भोजन कर लेना चाहिए। मात्रा का भी विचार है कि बहुत ज़्यादा नहीं खा लेना चाहिए, बहुत कम भी नहीं खा लेना चाहिए। तो इन सब का विचार करके एक अच्छा आहार आप स्वीकार करें, ताकि आपका तन और मन स्वस्थ रहे, ताकि आप संसार के कार्यों में अथवा परमार्थ के कार्यों में सफल हो सकें।